जय भीम इंडिया में मैं स्वीटी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आमदार बच्चू कडू पिछले कई सालों से विकलांग मंत्रालय की मांग कर रहे थे। आखिरकार उनकी मांग को शिंदे फडणवीस सरकार ने मान लिया है। इसीलिए अमरावती के संत गाडगे बाबा मंदिर में आज विधायक बच्चू कडू सहित सैकड़ों दिव्यांग भाइयों ने पटाखे फोड़कर और ढोल बजाकर खुशी मनाई। विधायक बच्चू कडू ने कार्यकर्ता के कंधे पर बैठकर डांस किया। बच्चू कडू ने कहा कि अगर उन्हें विकलांग भाइयों के मंत्रालय में मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिलता है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। हार मानासाठी हा जल्लोष आहे। दिव्यांगांनी 25 वर्षाचा केलेले हे कष्ट, त्यांनी केलेलं आंदोलन, त्यांनी जे काही सगळा हा उद्याप सगळा अंगावर घेतला, माझ्या नेतृत्वावर त्यांनी विश्वास ठेवला आणि ते दिव्यांग मंत्रालय आज महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं म्हणून पूर्ण राज्यभर आता जल्लोष सुरू आहे। एक नवीन ऐतिहासिक घटना या फक्त 100 दिवसात शिंदे सरकारनं केली म्हणून हा जल्लोष आहे। अतिशय आनंद होईल का जो कार्यकर्ता दिव्यांगाच्या आंदोलनासाठी ज्यानं लाठी खाल्ली, 350 गुन्हे दाखल करून घेतले, तोच कार्यकर्ता उद्या दिव्यांगाचा मंत्री होत असेल आणि मी सेवक म्हणून काम करेल तर माझ्या आयुष्यासाठी ही सर्वात मोठी घटना असेल। दिव्यांग हे देशातलं पहिलं मंत्रालय आहे जे महाराष्ट्र राज्यात साकार होत आहे। मला वाटतं पहिले 600 ते 500 कर्मचारी याच्यात आता अंतर्भूत केल्या जाईल। एक सचिव नव्यानं भेटेल, नव्यानं मंत्री भेटणार आणि याचसोबत आपण पाहतो की जिल्ह्याला जे कार्यालय नव्हतं, जिल्ह्याला एक भवन असेल, जिल्ह्याला किमान 3 ते 4 कोटी रुपये खर्च करून एक दिव्यांग भवन आणि त्याच्यात पुनर्वसन केंद्र आणि तिथंच कार्यालय असणार आणि सगळे जे काही लहान लहान गोष्टी आहे ज्या मागं राहिल्या होत्या, अल्पसंख्याकांची संख्या ही 1.5 कोटी आहे तरी अल्पसंख्याक मंत्रालय होतं, आदिवासी बांधवांची संख्या कमी होती तरी आदिवासी मंत्रालय झालं, ते चांगलंच केलं। पण दिव्यांगाची संख्या ही 2.5 ते 3 कोटी असतानासुद्धा ते थांबलं होतं आणि म्हणून हा पहिला पायंडा महाराष्ट्र राज्य सरकारनं हा छत्रपती शाहू महाराजाचा, गाडगेबाबाचा, तुकडोजी महाराजांचा, तुकारामाचा, ज्ञानेश्वराचा महाराष्ट्र आहे, तो समतेचा आणि तितक्याच विचाराचा आहे, पुन्हा महाराष्ट्रानं दाखवलेला आहे आणि म्हणून शिंदे सरकारचा आणि शिंदे साहेबांचा आणि फडणवीसांचा मी आभार मानतो। विधायक बच्चू कडू ने मांग की थी कि विकलांग भाइयों के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना करनी चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि विकलांगों की योजनाओं पर चर्चा करने के बाद सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है और सभी सुविधाएं और लाभ प्रदान करने के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की जाएगी। यह फैसला उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। हर जगह उनके फैसले का स्वागत हो रहा है। यांना काल उशिरा भाऊंच्या फोनवरनं कळवण्यात आलं की आपल्याला विशेष मंत्रालयाची स्थापना आपली झालेली आहे आणि आपण सर्व दिव्यांगांनी शहर, तालुका अध्यक्ष, जिल्हा अध्यक्ष आणि म्हणून प्रत्येकाने आपापल्या जिल्ह्यात, तालुक्यामध्ये एक आनंद उत्सव साजरा करायचा आहे आणि त्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी माननीय आमदार आमच्या देवदूत आमदार बच्चूभाऊ कडू प्रेरणास्थान यांचा आदेश मानून आज आम्ही हे सगळे दिव्यांग एका फोनवरती सगळे गोळा झालेलो आहोत आणि आज आम्हाला खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र राज्य सरकारने न्याय दिलेला आहे। आज आमचा स्वतंत्र दारा निर्माण झाल्यामुळे आमचे कितीतरी प्रश्न प्रलंबित आहेत ते सोडवण्यासाठी आम्हाला वाव मिळेल आणि माझ्या गोरगरीब दिव्यांग बांधवांना एक आशेचं किरण निर्माण झालंय आणि या आशेच्या किरणावरती आज माझे दिव्यांग बांधव सक्षमपणे उभे राहतील की जे दिव्यांग आज कुठेतरी कोपऱ्यात एक समाजावरती किंवा त्यांच्या आईबापावरती बोज ठरलेला आहे, तो बोज त्यांना दूर करायचा आहे आणि त्यांना त्यांच्या पायावरती सक्षमपणे उभे करायचं आहे। हे बच्चू भाऊंचं स्वप्न आहे। ते शेतकऱ्यांप्रतीही निष्ठा बाळगतात, तसेच दिव्यांगांना खास निष्ठेने त्यांची ही आशा आहे की माझा प्रत्येक दिव्यांग कानाकोपऱ्यात तो स्वतः कुठल्या तरी रोजगारात किंवा कुठल्या पायावर उभा राहिला पाहिजे, कोणाकडे हात पुढे केले नाही पाहिजे, हा भाऊंचा स्वप्न आहे आणि तो स्वप्न स्वावलंबी बनवण्यासाठीचा स्वप्न आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने तो स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भाऊंना विशेष मंत्रालय आमची फार 25 ते 30 वर्षापूर्वीची मागणी होती, पण ती मागणी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांनी शब्द दिला आहे की येत्या 3 डिसेंबर रोजी
विशेष दिव्यांग मंत्रालय हे मंत्रालयामध्ये स्थापन होईल याची औपचारिक घोषणा होणार आहे। ही घोषणा झाल्यामुळे आमच्या दिव्यांगामध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले। सैकड़ों आम्बेडकरी अनुयायियों द्वारा मलकापुर उपविभागीय कार्यालय के गेट पर धरना आंदोलन किया गया। बौद्ध समाज की ओर से सामाजिक भवन के निर्माण हेतु कई बार शासन को निवेदन देकर अवगत कराया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने उस निवेदन को नज़रअंदाज किया। तो इस बार अगर शासन ने हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और भी तीव्र करेंगे, ऐसी चेतावनी भी दी गई। बंधूंनो आणि बहिणींनो, सांगायचा उद्देश म्हणजे आज असा आहे, मलकापुरामध्ये सर्व समाजातील लोकांना सर्व सामाजिक गोष्टीप्रमाणे मंगल कार्यालय आहे। आपल्या मलकापुराचं दुर्दैव आहे की आपल्या समाजाला इथं कोणत्याही प्रकारचं मंगल कार्य नाही आहे किंवा काही सांस्कृतिक बैठक सर्व समाजात आपल्या बैठक होण्यासाठी असं काहीच इथे मलकापुरात आपल्याकडे नाही आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे आता आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मार्फत आम्ही सर्व तुमच्या सहकार्यानं इथं कोणत्याही प्रकारचं राजकारण नाही आहे। मी तुम्हाला सर्वांना हात जोडून विनंती करतो, इथं आमचं कोणत्याही प्रकारचं राजकारण नाही आहे, कोणता पक्ष नाही आहे, कोणती पार्टी नाही आहे, हे मी तुम्हाला आज संबोधित करतो। आम्हाला जे काही करायचं आहे हे महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आम्हाला काहीतरी करायचं आहे, म्हणून आम्ही आज ते आपल्या रेल्वे स्टेशनच्या पाठीमागची जागा मागितलेली आहे आणि त्या पाठीमागेच्या जागा जी आहे ती बौद्ध समाजाला मिळालीच पाहिजे। हे आमची सर्वांची या प्रशासनाला, या महाराष्ट्र शासनाला आणि या प्रशासनाला आमची विनंती आहे की त्वरित जागा आम्हाला द्या, अन्यथा जर आम्ही पहिल्यांदा अर्ज दिले, सर्वांना जागा भेटलेल्या, नगरपालिकेने सर्वांना ठराव दिलेले आहेत, कोणी असं म्हणू शकत नाही आम्हाला ठराव दिलेला नाही आहे। परंतु ज्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा कोणताही मुद्दा आला तर या नगरपालिकेला जाग येत नाही, हे फोटो दुर्दैव आहे आपला। जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। अमरावती जिले के बडनेरा में कल लव जिहाद के मामले में 2 नाबालिग लड़कियों को ठगने की साजिश का खुलासा हुआ है। लव जिहाद के मामले में गरीब और मासूम बच्चियों को झांसा देकर ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता शिवराज कुलकर्णी ने मांग की कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अमरावती के बडनेरा में कल लव जिहाद के 2 नए मामले सामने आए हैं। इसमें दोनों भी लड़कियां जो है वो अल्पवयीन है, केवल 10वीं में पढ़ने वाली है। अभी लव जिहाद का एक नया षड्यंत्र शुरू हुआ है कि कम उम्र की, छोटे उम्र की भोली भाली लड़कियां जो होती है उन भोली लड़कियों को फंसाना और उनको लव जिहाद के जाले में फंसाना, इस तरह का एक नया षड्यंत्र रचा गया है। कल बडनेरा पुलिस ने इन दोनों
आरोपियों को ताबे में लिया है और उनके ऊपर गंभीर अपराध दर्ज किए। मैं बडनेरा पुलिस का अभिनंदन करता हूँ। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि परधर्मियों ने हमारे छोटे भोले भाले लड़कियों के तरफ इस तरह से उनको जाले में फंसाना उन्हें छोड़ देना चाहिए। अमरावती ये संवेदनशील क्षेत्र बनते जा रहा है, तो इसमें शांति सद्भावना अगर कायम रखना है तो इस तरह का फिर से प्रकरण ना बने, इस तरह की हमारी सबकी उनको एक तरफ से चेतावनी है। और हम पुलिस का भी अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य इस प्रकरण में किया है। कल के प्रकरण के बाद हमारे ख्याल में आया है कि और कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसमें छोटी बच्चियाँ जिनकी उम्र नहीं है, 9वीं की 10वीं की ऐसी लड़कियाँ भी लव जिहाद का शिकार बनने वाली है। ये रोकने के लिए कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन हम भी इसमें आगे आकर हम सब इसका जवाब जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से दिए बगैर रहेंगे नहीं। भाजपा नेता प्रहलाद शिंदे पटेल बारामती दौरे पर थे। इस दौरान बारामती तालुका में विभिन्न जगहों पर सभा का आयोजन किया गया था। अनेक विषयों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी की गई। प्रहलाद शिंदे पटेल ने कहा कि अभी जो महाराष्ट्र पीछे है वो पिछले सरकार की वजह से है और सरकार को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। 2024 में होने वाले चुनाव में जीत भाजपा की ही होगी। उनका लोकसभा मतदार संघ बारामती का दौरा संपन्न हुआ है। और इसी का भय पैदा करके आप लोकतंत्र को कब्जाना चाहते हैं। ये समय चला गया। ये नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी नहीं कर सके, जहां नक्सलवादी थे वहां नहीं कर सके। आप कौन सी बड़ी ताकत है? पर मुझे लगता है कि हमें अपना काम करना चाहिए। ये हमारी पार्टी की बैठक है। एक एक बूथ पर सिर्फ कार्यकर्ता को खड़ा करने की जरूरत है। मतदाता तैयार है। मैं आपसे कह रहा हूं, आज की तारीख नोट रखना। 2024 का लोकसभा का परिणाम आएगा, कमल खिलेगा और भाजपा का सांसद बारामती से दिल्ली जाएगा। कोई शंका की बात नहीं। उसी दिन भय मुक्त होने का सर्टिफिकेट आपके पास होगा। भय मुक्त तो हम पहले हो जाएंगे, लेकिन सर्टिफिकेट मिलेगा जब हमको कलेक्टर देगा कि बारामती से भाजपा के सांसद का जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो ये भय समाप्त करने का सर्टिफिकेट होगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। फिर इसका बाहर कोई हो सकता है तो आप हो सकते हैं। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही संकल्प आप अपने भीतर पैदा करिए। उस संकल्प को पूरा करने की यात्रा को आज से प्रारंभ करिए। ये पूरी टीम जो यहाँ पर बैठी है, ये अनुभव वाली टीम है। इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो जानना है तो इनसे आप सीख सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं। हम तो खाली कैटलिस्ट की भूमिका में है। वो तो उत्प्रेरक होता है ना, वो कुछ नहीं करता, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। ना मैं आपका वोटर हूँ, ना मुझे यहाँ चुनाव लड़ना है। मुझे तो खाली गति बढ़ाने है, इतने के लिए आया हूँ। तो मैं सिर्फ कैटलिस्ट हूँ। और उस नाते जितना समय रहेंगे आपका ही माल खाएंगे, आपके यहाँ पर सोएंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और जिस दिन विजय आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा गर्व हम करेंगे कि चलिए आपने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। मैं इस शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको हृदय से शुभकामनाएं। और मैं तो खुश हूँ। मैं अपनी पार्टी के नेताओं को, मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम बारामती में आके, हमारे सांगवी में जाके रात रुकने का मौका मिला। आप सबके दर्शन हुए। अभी बार बार आना होगा तो और भी दर्शन होंगे। अच्छे मन से मिलते रहेंगे और विजय की यात्रा को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा के कालावधि में गांव-गांव के बुद्ध विहारों में बुद्ध संस्कृति के अनुसार धम्म ग्रंथ का पठन करके धम्म का उपदेश किया जाता है। बुल्डाना जिले के मेहकर तहसील का थार गांव भी इस बुद्ध संस्कृति को हर साल वर्षवास कार्यक्रम आयोजन करके जतन करने का प्रयास करता है। इस साल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय युवा मित्र मंडल थार और यशोधरा महिला उपासिका संघ थार की ओर से 3 माह का वर्षवास रखा था। इस वर्षवास का समापन किया गया। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में गांव में से धम्म रैली निकाली गई। पूरे गांव के गलियों में फूल बिछाकर भिक्षु संघ का स्वागत किया गया। अपराधं क्षमतु मे भन्ते
द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते। समारोपीय कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असलेल्या सर्वांच्या वतीनं पंचांग प्रणाम करूया तथा त्रिवार अभिवादन करूया। त्याचप्रमाणे या सम विचारपीठावर स्थानापन्न असलेले वंदनीय भदंत श्रीरत्नजी, वंदनीय भदंत ज्ञानरक्षित, वंदनीय भदंत दीपांकरजी, त्याचप्रमाणे केंद्रीय शिक्षक संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये धर्माच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी ज्यांनी स्वतःला वाहून घेतलं असे या ठिकाणी उपस्थित असणारे सन्माननीय हिमंत साहेब इसवीकर, त्याचप्रमाणे कामगार कल्याणचे, शेतकरी शेतमजुरांचे प्रश्न शासनाच्या दरबारामध्ये मांडून त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणारे जिल्ह्याचे कामगार कल्याणचे जिल्हाध्यक्ष भीमरावजी गवई, त्याचप्रमाणे या संपूर्ण कार्यक्रमाचं आयोजन करणारे आपले तमाम श्रद्धाशील संपन्न उपासक आणि उपासिका धम्मबांधू आणि भगिनींनो, बंधुजनो, थार हे गाव खऱ्या अर्थानं खूप मोठं चळवळीचं गाव आहे। थार हे गाव आंदोलनाचं गाव आहे। थार हे गाव सजगाने जागृत असल्याचं या ठिकाणी किमान या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तरी। वर्धा सेवाग्राम मार्ग पर ऑलिव होटल के सामने एक बड़ा आधा टूटा हुआ पेड़ महीनों से रास्ते पर झुका हुआ है। इस पेड़ को तुरंत तोड़ा जाए ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। सेवाग्राम ये गांव पूरे देश में प्रसिद्ध होने से बड़ी संख्या में पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है, तो वही हॉस्पिटल महाविद्यालय होने से छात्रों को भी अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है। तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों पर ये पेड़ कब गिरेगा इसका कोई अंदेशा नहीं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रशासकीय अधिकारियों का इस ओर ध्यान भी नहीं है। इसलिए इस पेड़ को जल्द से जल्द तोड़ने की मांग नागरिक कर रहे हैं। मार्गावर एक कंपनीमध्ये झाड आहे, ते झाड मुळासकट उपडलं असून ते त्यांच्या वॉल कंपाऊंडला डिकून पडायच्या स्थितीमध्ये आहे। या परिस्थितीमध्ये जर वर्धा सेवाग्राम रोड हा मुख्य मार्ग असून या रोडवर रुग्णालय आहे, इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, या रोडवरून ट्युशनला सकाळी लोक ये जा करतात, या रोडवरून मोठे वाहनं जातात। पूज्य महात्मा गांधीजी यांच्या पर्यटन स्थळाला भेट देण्याकरिता मोठे मोठे ट्रॅव्हल जातात। अशा परिस्थितीमध्ये जर हे झाड एखाद्या मोठ्या ट्रॅव्हल्सला किंवा ट्रकला अडकून जर खाली पडलं तर रस्ता बंद होऊ शकतो आणि रुग्णालयात जाण्यासाठी या रस्त्यावरून ॲम्ब्युलन्स जातात। अशा परिस्थितीमध्ये जाण्यासाठी त्यांना अडथळा निर्माण होईल, करिता प्रशासनाने किंवा येथील MIDC येथील जे इंडस्ट्री आहे त्या कंपनीच्या मालकाने हे झाड त्वरित काढावं, जेणेकरून ह्या रोडची क्षती होणार नाही। आणि हे जर पडलं तर फार मोठं नुकसान असून त्याच्यात ट्रॅफिक जाम होऊ शकतो, चक्का जाम होऊ शकतो आणि चक्का जाम झाला या मुख्य मार्गावर अडथळा निर्माण होऊ शकतो। हॉटेल आहे, ओली हॉटेलच्या अगदी समोरमध्ये एक वृक्ष आहे, ते पडण्याच्या अवस्थेत आहे। ती जर पडलं आणि ते मुळासकटमध्ये ते आलेलं आहे बाहेर, ते जर पडलं तर एक जीवहानी होऊ शकते किंवा मोठा जास्त अपघात होऊ शकते, कारण ट्रॅफिकमध्ये अडचणी येऊ शकते। तर आपण लवकरात लवकर याची व्यवस्था करावं। जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। जय भीम।